वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। आई एम प्रिया। चलो आज कवर करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेव। वेव सीडीएस यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कर लो वेव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ वेव, कितने टाइप की वेव होती है, कैसे कैसे वो प्रोपोगेट करती है। चलो चलते हैं, कवर करते हैं। किससे? एनसीईआरटी से। भाई एनसीईआरटी रामबाण है, मैं कितनी बार भी बोलूँ उतनी बार कम है। एनसीईआरटी कर लो कर लो कर लो। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत करो यूपीएससी या सीडीएससी का। अगर तुम वो एग्ज़ाम दे रहे हो जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सो प्लीज़ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि 11th एंड 12th की है, प्लीज़ उन्हें पढ़ लो। बाय ट्रिप पढ़ लो, हर चीज़ लाइन के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी के लिए, दैट इज़ ट्रू। नहीं विश्वास करोगे, टाइम देने के बाद पता चलेगा, करोगे तो हो ही। चलो स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना लेते हुए। तो वेव्स क्या होती हैं? देखो, दो टाइप की वेव होती है, ठीक है। प्राइमरी वेव एंड द सेकेंडरी वेव। वेव होता है क्या है? जब हमारे अर्थ में कहीं, देखो हाँ समझाती हूँ। हमारे अर्थ है, सॉरी फॉर दैट बैड डायग्राम, चलो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे फॉल्ट हुआ और यहाँ से ही क्रैक बनना स्टार्ट हुआ। यह हमारा फोकस है जहाँ से जो अर्थ की वेव निकलती है, मतलब अर्थक्वेक के लिए वेव निकलती है। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वेव आई, ये है ये है ये है ये है, ये क्या होगी? हमारी बॉडी वेव। जैसे ये अर्थ के सरफेस पे टकराई और यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करा, या फिर अर्थ पे के सरफेस पे ट्रेवल करना स्टार्ट करा, तो ये होती है सरफेस वेव। ठीक है, आई नो माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। ठीक है, ये होगी हमारी कौन सी? बॉडी वेव। ठीक है, ये सरफेस वेव एंड बॉडी वेव। अब देखो बॉडी वेव को फर्दर डिवाइड किया गया है दो में, प्राइमरी वेव एंड द सेकेंडरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव होती है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में ट्रेवल करेगी, और जो सेकेंडरी वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में, साइंटिस्ट को इसी सेकेंडरी वेव से पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर कैसे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी लाइनों को। दो टाइप की वेव बताइए, अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव होती है। प्राइमरी वेव जो है वो फास्टर मूव करती है क्योंकि उसे अर्थ के सरफेस पर जल्दी पहुंचना होता है। सेकेंडरी वेव थोड़ा लेट करती है। ठीक है, जैसे बोल देते हैं हम कि इससे साइंटिस्ट को हेल्प करती है, वही मैंने भी बताया। ठीक है, और दूसरी बात है जो कि इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोगेशन ऑफ द वेव का क्या होता है। देखो इस डायग्राम को याद कर लो, इस डायग्राम को सच्ची याद कर लो। ये प्राइमरी वेव एंड द सेकेंडरी वेव एंड द सरफेस वेव। प्राइमरी वेव कैसे मूव हो रही है? ये कैसे हो रही है? परपेंडिकुलर नहीं, प्राइमरी वेव हमारी पैरेलल मूव होती है। कैसे होती है? पैरेलल पैरेलल पैरेलल। पैरेलल का मतलब तो पता होगा ना, एक दूसरे के साथ चलती हैं। सरफेस वेव हमारी परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट करने का मतलब जैसे कि कैसे समझाऊँ, प्रोपोगेट करते हैं मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे साउंड वेव नहीं होती, साउंड वेव प्रोपोगेट करके हमें सुनाई आती है, जो पार्टिकल्स है उनके साथ इंटरेक्ट करती है। कैसे इंटरेक्ट करती है? पी वेव करती है, पी वेव करती है हमारी पैरेलल, एंड एस वेव करती है हमारी परपेंडिकुलर। सो टुडेज टॉपिक के लिए वो होते हैं। सरफेस वेव जो होती है, वेव जो होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल होती है, प्लेन के। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस वेव है द परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। परपेंडिकुलर होती है एस वेव। और प्राइमरी वेव क्या होती है? क्या होती है? पैरेलल। याद रखना, पैरेलल परपेंडिकुलर में बिल्कुल भी मत होना। और जो एस वेव होती है, सरफेस वेव होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वो सरफेस पे आके मिलेगी तो जितने भी हमारे अर्थक्वेक हैं या फिर बिल्डिंग्स वगैरह को तोड़ेगी, भाई तोड़ेगी ज़रूर, क्योंकि वो बाहर आके क्या करेगी? डिज़ास्टर तो करेगी। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। कुछ भी अगला टॉपिक अगर तुम्हें अर्थक्वेक के बारे में चाहिए, कमेंट में डाउन, हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो के थ्रू